एवरीवन, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वो जियाओ जियाओ क्यूइमो से बोलती है कि हमें यहाँ पर रहने दो और इसके बदले में हम तुम्हें किराया देते रहेंगे, तो ये सुनकर क्यूइमो बोलता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किराए की परवाह होगी? तो ये सुनकर वो जियाओ जियाओ कहती है कि बिल्कुल सही, तो प्लीज़ तुम हमें यहाँ पर रहने दो। पर क्यूइमो नहीं मानता। ये सुनकर वो जियाओ जियाओ उसके पास जाती है और उससे फ्लर्ट करते हुए और क्यूट सा मुंह बनाकर उससे कहती है कि प्लीज़ हमें यहाँ पर रहने दो, हम दोनों ही वूई के रिश्तेदार हैं, तो इस नाते ही सही तुम मुझे यहाँ पर रहने दो। और फिर वो उससे मिश्री से भी मीठी बातें करने लगती है और क्यूट सा फेस बनाकर उसे यहाँ की रहने की परमिशन मांगती है। पर उसकी हरकतों को देखकर क्यूइमो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दे सकता। और फिर वो वूई की कस्टडी लेने की भी बात करता है और उसकी हरकतों की वजह से उसे 4 बातें भी सुना देता है। और फिर बोलता है कि मैंने ये घर इसलिए खरीदा ताकि मैं वूई की देखभाल कर सकूं। मैं यहाँ पर आने से पहले ये सोच रहा था कि न जाने वूई के रहने का माहौल कैसा होगा, पर यहाँ पर तुमसे मिलने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने जैसा माहौल इसके लिए सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा बदतर है। और फिर वो उससे कहता है कि ये मेरा घर है तो तुम यहाँ से बाहर निकलो। अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बाद वो जियाओ जियाओ गुस्से से क्यूइमो को घूरने लगती है और फिर वो इसे कहती है कि हम यहाँ से चले जाएंगे और हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। और फिर वो क्यूइमो को गुस्से से देखते हुए कहती है कि कस्टडी के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हें इसकी कस्टडी नहीं दूंगी। और फिर वो वूई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वूई उसे रोकता है और फिर उससे कहता है कि क्या हमें बुरे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है? उसकी बात सुनकर वो जियाओ जियाओ उससे कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, बुरे मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। तो उसकी बात सुनकर वूई क्यूइमो के पास जाता है और उससे कहता है कि सेकेंड ब्रदर, क्या आप कोई रास्ता नहीं सोच सकते जिससे हम दोनों मिलकर इस मार्शल आर्ट हॉल को बचा सकें? तो उसकी बात सुनकर क्यूइमो वो जियाओ जियाओ की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम अभी वूई को लेकर यहाँ से चली गई तो तुमने सोचा है कि तुम वूई को कहाँ रखोगी, क्या खिलाओगी और कहाँ सुलाओगी? अरे वो जियाओ जियाओ उसकी बात को इग्नोर करती है और वो वूई के पास आती है और उससे कहती है कि चलो वूई, हमें अपना सामान पैक करना है। और फिर वो उससे कहती है कि अब से हमारी लाइफ एक एडवेंचर की तरह होगी, जैसे कि हम लोग किसी एडवेंचर पे जा रहे हैं। और ये सुनकर वो ये भी मान जाता है और उसे मानता हुआ देखकर क्यूइमो वूई से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर रहने में अच्छा लगता है? इस पर वूई कहता है कि हाँ, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ पर रहने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्यूइमो उसे मनाते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, इस घर में तुम और तुम्हारा जूनियर ब्रदर यानी कि मैं, हम दोनों ही रहेंगे। तो ये सुनकर वो ये कहता है कि नहीं, मुझे अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना है, अगर मैं उनके साथ नहीं होऊंगा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरे लोग तंग करेंगे, तो मैं अपने मम्मा के पास रहूँगा। और ये कह के वो जियाओ जियाओ के गले से लग जाता है। उसके बाद वो जियाओ जियाओ क्यूइमो की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? और फिर वो वूई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से क्यूइमो उन्हें रोकता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जियाओ जियाओ कुछ बच्चों की ट्रेनिंग करा रही होती है और क्लास खत्म होने के बाद वो जियाओ जियाओ वूई के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्यूइमो अपना सामान लेकर आ रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम इस घर का सबसे अच्छा कमरा ढूंढो और मुझे वही कमरा चाहिए। फिर जब उसकी नज़र वूई पे बढ़ती है तो वो उसे बड़ा भाई कह के बुलाता है और उसके पास जाता है। फिर वो उसे एक बैग गिफ्ट करता है। ये बैग वूई को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और क्यूइमो उसे बहुत ज़्यादा पटाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी ये हरकत देखकर वो जियाओ जियाओ भी सोचती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो अपने मन में कहती है कि ये मुझे यहाँ पर रखने के लिए मान कैसे गया, ज़रूर इसमें इसकी कोई साजिश होगी, मुझे इसका पता लगाना होगा और साथ ही इसे वूई से दूर भी रखना होगा। और फिर वो बोलती है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी। और ये बोलकर वो भाले को क्यूइमो की तरफ करती है और ये सुनकर क्यूइमो शॉक हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।